एमसीक्यूज, तुम लोगों के तो एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यू सिर्फ गोले ही तो भरना है, इतना इजी होता है ना, कोई भी कर सकता है ये तो। थियरी में कर लो तो जाने हम। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी, बहुत हो गया मजाक। थियरी करता है सब, मालूम है सब। एक बात बोलनी थी, OMR तो मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं, बट फिर आया ये टर्म 1 का OMR। इस टाइप का OMR तो हर किसी के लिए नया ही है। जब पहली बार मैंने OMR देखा, आई थॉट कि इसके ऊपर क्या वीडियो बनाना, ये तो इजी चीज़ है, हर किसी को मालूम होगा इसके बारे में। बट कुछ चेंजेस जो हैं, जो भी डिसीज़न स्टूडेंट्स के लिए लिया है CBSE ने, काफ़ी सोच समझ के लिया है। जस्ट बिकॉज आप पहली बार OMR को अटेंड कर रहे हो तो आपसे मिस्टेक्स होने के जो चांसेस थे ना, वो थोड़े कम हैं इसमें। बट एक बात तो तय है, जहाँ पे प्रोज है वहाँ थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं, तो वो सारे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। CBSE ने ये रिलीज किया है OMR 1 एग्जामिनेशन के लिए, 6 तारीख को ये रिलीज हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे दिखा हुआ है प्रिंसिपल के लिए एक मैसेज है, ये हमारे उतने काम का नहीं है तो इसको सीधा स्क्रॉल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देयर स्पेस ऑफ आंसरिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारे के सारे मैं एक बार शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं, राइट। यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे आपको, बट 60 के 60 फिलअप नहीं करने हैं। आज इस बार आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि और में हैं, तो और वाले क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है। रूल नंबर 2 में ऐसा बोला है उन्होंने कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपका है 45। तो 45 के बाद में अगर एक भी क्वेश्चन आपने अटेंड किया लाइक 46, तो वो आपका कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। जो स्टार्टिंग के OMR तुमने फिल करे हैं, फिर ऐसे केस में वही काउंट होंगे, बाकी के काउंट्स नहीं होंगे। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें समझ लेना है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है OMR का सैंपल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 सर्कल आपको स्टार्टिंग में दिख जाएंगे, जिसमें है ABCD नाम से, है ना। और उसके बाद में जो है सेकंड में बॉक्स। आपको मैं पहले ही बता दूं, जो सर्कल है यानी ABCD का कॉलम है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका बॉक्स इम्पॉर्टेंट है। बॉक्स मतलब आपका फाइनल डिसीजन, और ये जैसे ही आप श्योर हो जाओ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर A को आप पूरा फिल करोगे। फिल करने के बाद बाजू में जो आपका बॉक्स बगल में दिया हुआ है उसके ऊपर आपको लिखना भी है, मेंशन करना है कि आपने A उसमें लिखा है। मेरी बात ध्यान से समझना। सिस्टम ऐसा अप्लाई करना कि पहले तुम सारे के सारे OMR भर लो, राइट। उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर लिखने का काम है ये आपका एंड में होना चाहिए। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने बॉक्स में कोई भी एक OMR का आंसर लिख दिया तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। वो आपका जो डिसीजन होगा बॉक्स के अंदर वो है फाइनल डिसीजन, उसके बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। OMR सीट में अगर आप देखोगे तो आपका हैशटैग करके कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो मैंने इसीलिए बोला ये नया है, क्योंकि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ OMR में। बॉक्स के अंदर तो आपको लिखना ही है, चलो मान लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में जो हैशटैग है, हैशटैग के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर 1 2 3 4, ये दीज आर द क्वेश्चन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन A में आपको करने हैं 12, तो अगर आपके 4 क्वेश्चन और में हैं, तो जो आपने क्वेश्चन लीव किया ना, यू हैव टू सर्कल दैट क्वेश्चन। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को लीव किया है, वो मैंने अटेंड नहीं किया है, बट उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्स में और स्टार वाले बॉक्स में कुछ नहीं लिखना, बट हैशटैग में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने उसके अंदर ये क्वेश्चन लीव किया है। आपने जो क्वेश्चन लीव किया उसका भी सर्कल होगा। कुछ बच्चों का डाउट आता है कि सर अगर ABCD वाले रिस्पॉन्स में हमने A टिक कर लिया पहले, और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन A इज़ नॉट राइट, है ना, मन बदल लिया, और बदलने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि नहीं ऑप्शन C करेक्ट है, तो क्या कोई चांस है उसको सही करने का? तो जी हाँ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने रिस्पॉन्स के अंदर गलती करी है तो उसको क्रॉस करके आप उसको रिस्पॉन्स को पहले करेक्ट करो। उसको आप इसके क्वेश्चन A को जैसे गलत कर दिया तो उसको क्रॉस करो, इसके बाद में रिस्पॉन्स C के अंदर टिक करो, सर्कल भरो, देन आपको बॉक्स के अंदर भी C लिखना है, तभी वो आंसर कैलकुलेट होगा। अगर तुमने बॉक्स में भी गलत लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए कोई भी रूल अभी तक के तो नहीं दिया है CBSE ने, और मैं ही बोलूँगा क्यों ही पंगा लेना। सिंपल से आपको टिक करना है ना। पहले रिस्पॉन्स में कंफर्म हो जाओ कि यही होगा, तब आपको बॉक्स में फिल करना है, राइट। लास्ट में सबसे नीचे के बॉक्स में नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आई कंफर्म दैट ऑल पार्टिकुलर गिवन
अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको सेम स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को अपने हैंडराइटिंग में लिखना है और जिस पेन से, जिस हैंड से तुम लिख रहे हो उसी पेन उसी हैंड से आपको बगल में उसके सिग्नेचर भी करना है। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नीचे कुछ काम की चीज़ें दी हुई हैं जो कि तुम्हें नहीं करना है, वो इवैल्यूएटर और कोऑर्डिनेटर कर लेंगे कि तुमने कितने करेक्ट आंसर को टिक किया है। और डाउट था बच्चों का, मतलब हमें अपनी डिटेल फिल करनी है कि नहीं, तो नहीं, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल नहीं करनी है। सीबीएसई ने डिटेल पहले से ही फिल करके दिया है और मुझसे भी कई बार डिटेल फिल करने में, ओएमआर सीट के डिटेल फिल करने में, रोल नंबर लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कैपिटल से लिखना है तो स्मॉल से, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये मिस्टेक सबसे होती है और ये अगर मिस्टेक है तो वो ओएमआर कैंसिल हो जाता है। इसके लिए सीबीएसई ने रिस्क नहीं लिया बच्चों के ऊपर कि बच्चे गलतियां करेंगे, उन्होंने पहले से ही डिटेल आपके लिए दे दी है। तो ये प्रोज है इस पूरे का, मतलब मुझे जैसा लगता है कि सारी डिटेल्स को आपको क्रॉस चेक करना है और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये तुम्हारे इन्फॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहा है, तुम्हें तुरंत इन्विजिलेटर को ये बोलना पड़ेगा, मतलब इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, वो खुद कोऑर्डिनेट कर लेंगे तुम्हारे साथ। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट है, आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसमें जैसे एक तो होता है आपका सब्जेक्ट कोड, जैसे साइंस के लिए 086 है, ये तो सब्जेक्ट कोड है ना। इसके बाद में आपका क्वेश्चन पेपर कोड भी आता है, पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर कोड भी आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो रिटर्न होगा और उस कोड को आपको इस बॉक्स में लिखना है। यहाँ रॉन्ग राइट करेक्शन का जो OMR मेथड है उसके ऊपर एक बॉक्स है छोटा सा, वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर का कोड। तो बस इतना ही था। आई होप सो कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। MCQs हैं तो खास करके एग्जाम्पलर के MCQs के ऊपर सबसे पहला फोकस होना चाहिए तुम्हारा। फिर आपको NCERT की बुक रीड करनी है और 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। कुछ सैम्पल पेपर CBSE के हैं वो सारे तुम्हें रीड करने हैं और ये सारी चीज़ें जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो इस चैनल पर मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है, तो जाओ चेक करो। कोई क्वेश्चन में अगर तुम्हें क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो मैं एक डाउट सेशन के लिए पर्टिकुलर ही वीडियो बना दूंगा। बस इतना ही है आज के वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप बहुत अच्छा करोगे, बस भरोसा रखो खुद पे और पढ़ाई में आज से ही लग जाओ, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।